हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन के भेद को पढ़ा है। अब जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह है स्वर और उसकी मात्राएं। यदि आपको स्वर की मात्रा का ज्ञान ना हो तो आप हिंदी लिखते समय बहुत सारी अशुद्धियाँ कर बैठेंगे। जहाँ पर आपको छोटी ई का प्रयोग करना है वहाँ आप बड़ी ई का प्रयोग कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं, परीक्षा में आपके अंक काट लिए जाते हैं। तो चलिए इस विषय को आरंभ करने से पहले कुछ प्रश्नों पर एक नज़र डालें कि आज के विषय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है मात्रा किसे कहते हैं। दूसरा, मात्रा की लिपि क्या है। मात्रा का ज्ञान क्यों आवश्यक है। स्वर की मात्रा क्या क्या है और व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा का अभ्यास। तो आज का जो विषय है स्वर और उसकी मात्राएं, इसके अंतर्गत हम इतने सारे प्रश्नों का उत्तर की चर्चा की जाएगी। तो चलिए आरंभ करते हैं स्वर और स्वर की मात्राएं। तो आपका पहला प्रश्न था मात्रा किसे कहते हैं। तो मात्रा क्या है कि प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जो हमें थोड़ा समय लगता है वही है स्वर की मात्रा। देखिए, प्रत्येक स्वर के उच्चारण में जो थोड़ा समय लगता है वही स्वर की मात्रा है। अगला है मात्रा की लिपि क्या है। जैसे हमारे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत ही मात्रा की लिपि भी है। तो क्या है, स्वर वर्ण जब व्यंजनों में जुड़ते हैं, यानी हम लोग जब भी स्वर का प्रयोग करते हैं तो कब करते हैं, व्यंजन के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि व्यंजन जो है स्वर के बिना अपूर्ण है। जब अ उसमें मिलता है तभी जाकर के व्यंजन पूर्ण होते हैं। तो स्वर की मात्राएं व्यंजन के लिए सहायक है। तो क्या होता है, स्वर वर्ण जब व्यंजनों में जुड़ते हैं तब इनके पूरे नहीं मात्रा के रूप में खंडित रहते हैं। स्वर के इन खंडित रूप चिन्ह को लिपि कहते हैं। तो इसके रूप चिन्ह कैसे हैं, इसकी चर्चा आगे होगी। अगला प्रश्न है कि मात्रा का ज्ञान हमें क्यों आवश्यक है, मात्रा हमें क्यों सीखना चाहिए। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जब आप हिंदी लिखते हैं तो हिंदी लिखने के लिए, शब्दों का निर्माण करने के लिए, वाक्यों का निर्माण करने के लिए आपको मात्रा सीखना अत्यंत आवश्यक है। बिना मात्रा के शब्दों का निर्माण नहीं होता है। तो हमारे अधिकतर शब्द जो है मात्राओं के साथ हैं, उसमें मात्राएं निहित होती है। तो कब कौन सी मात्रा लगाएंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, इसके लिए क्या है कि हमें मात्रा की ज्ञान की क्यों आवश्यकता है। तो देखिए, हिंदी लेखन में शब्दों की रचना से वाक्य रचना तक, और क्या है, किसी व्यंजन में स्वर की कौन सी ध्वनि लगी हुई है यह पहचानने के लिए हम स्वर की मात्रा सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में अगर आपसे कहा जाए कीमत, तो अगर आप मात्रा जानते हैं तो क्या कहेंगे, क में ये बड़ी ई की मात्रा है, जिसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो ये आपका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि आपको जैसे कहा जाए आप तुरंत वैसे ही लिखिए। जैसे आपसे कहा जाए कितना, तो आप तुरंत समझ करके क में जो है छोटी की मात्रा लगाएं, जो इस तरह से होती है। तो इसलिए मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है। शब्दों का सही सही बोलना आवश्यक है। शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना, यह हिंदी की एक खास विशेषता है। अब चलते हैं स्वर की मात्रा क्या क्या होती है उसको देखें। तो स्वर के जो मूल स्वर हैं हमारे 11 हैं। मूल स्वर हमारे 11 हैं और अंग और अह जो होते हैं 2 अयोगवाह है। इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास कितने होते हैं, 11 जोड़ 2 13। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल स्वर कितने, तो आप कहेंगे 11, लेकिन उसमें अयोगवाह 2 जोड़ करके 13 बनते हैं। तो प्रत्येक की मात्रा को देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ का प्रयोग हम लोग व्यंजन को पूर्ण बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि व्यंजन में हमेशा अ के साथ उच्चरित होता है व्यंजन। आ की मात्रा ऐसे लिखते हैं, हर्षई की मात्रा इस तरह से, दीर्घ की मात्रा इस तरह से, हर्षु नीचे, दीर्घु नीचे, री की मात्रा भी नीचे होती है। ए की मात्रा ऐसे, ए की मात्रा ऐसे, ओ की मात्रा ऐसे, औ इस प्रकार से लिखा जाता है। अंग शिरोरेखा के ऊपर और विसर्ग शब्द के या वर्ण के बाद में। तो आप देखिए,
आ का प्रयोग वर्ण के पीछे होता है, छोटी ई का प्रयोग वर्ण के पहले होता है, दीर्घ ई का प्रयोग वर्ण के पीछे होता है। हर्ष उ और दीर्घ उ यानी छोटी ऊ और बड़ी ऊ और री, इसका प्रयोग वर्ण के नीचे लगता है। ए यह सिरोरेखा के ऊपर होता है, इसे कहते हैं सिरोरेखा। ओ औ, इसका प्रयोग हमें वर्ण के बाद करना होता है। अंग का प्रयोग सिरोरेखा के ऊपर होता है, अह का प्रयोग वर्ण के बाद होता है। तो ये आपके सामने स्पष्ट हो गया है। तो इसका अभ्यास हमें क्या करना है, व्यंजन वर्ण के साथ हमें इसका अभ्यास करना है। तो आप देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, जब यह किसी व्यंजन से जुड़ता है तब व्यंजन का हल चिन्ह, यानी ये जो हल चिन्ह है ये लुप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए क है, हल चिन्ह है, जोड़ अ, तो ये क बन गया। ख के नीचे देखिए ये ह चिन्ह है, अ जुड़ा तो ख बना। तो व्यंजन के अंतर्गत आपको पढ़ाया गया कि व्यंजन जो होते हैं ऐसे वर्ण हैं जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, तो यानी कि हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। ठीक उसी तरह से स्वर की मात्रा का भी सहारा लेना पड़ता है। तो अभी हमने जो मात्रा वहाँ पर पढ़ा उसे हम एक बार लिख लें। देखिए, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, वर्ण के साथ जोड़ेंगे। क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए आप क से लिखिए, क के साथ का, क में हर्ष की, क में दीर्घ की, क में हर्षु कु, क में दीर्घ कु, क में री क्री, क में ए के, क में ऐ कै, क में ओ को, क में औ कौ, क में अनुस्वर कंग और विसर्ग के साथ कह। तो इस तरह से आपको क से ह तक इसका अभ्यास करना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि दो वर्णों के साथ हमें अभ्यास नहीं करना है। तो वो दो वर्ण कौन से हैं? पहला है क वर्ग का पंचम वर्ण अंग, च वर्ग का पंचम वर्ण इया। यानी इन दोनों के साथ मात्रा का अभ्यास नहीं करना है, यह अभ्यास नहीं होता है। ठीक है। लेकिन और भी जो वर्गीय व्यंजन हैं, जैसे और भी वर्गीय व्यंजन क्या हैं? ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? मूर्धन्य न। त वर्ग का पंचम वर्ण दंत न। प वर्ग का पंचम वर्ण म। इन तीनों के साथ जो है मात्रा का अभ्यास करते हैं। मात्रा का अभ्यास होता है क्योंकि हिंदी में ऐसे शब्द हमें मिलते हैं। जैसे मूर्धन्य नौ से जैसे शब्द बनते हैं वीणा, मणि, अनु। तो देखिए यहाँ मात्रा का प्रयोग हुआ है। दंत न से नीम, निकाल, नाम, यहाँ भी मात्रा का प्रयोग मिल रहा है। म के साथ मीठा, मिठास। ठीक है। मुर्गा, यहाँ हमें मात्रा का प्रयोग मिल रहा है। सिर्फ अंग और इया के साथ हम मात्रा का अभ्यास नहीं करते हैं। अब रहे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में भी मात्रा का प्रयोग हम लोग अभ्यास करते हैं, मात्रा का अभ्यास होता है। संयुक्त व्यंजन में भी मात्रा का अभ्यास
होगा। जैसे देखिए अक्ष है, अक्ष से क्या छत्र शब्द बनेंगे? क्षितिज। त्र से जैसे त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, और स्र से श्राप। तो यहाँ देखिए हर जगह क्या है? मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो यानी मात्रा का प्रयोग हमें करना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि क वर्ग के पंचम वर्ण अंग और च वर्ग के पंचम वर्ण या के साथ इसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ऐसे शब्द बहुत कम ही हमें देखने में मिलते ही नहीं हैं शब्द, इनका प्रयोग मात्रा के साथ होता ही नहीं है। अब रहे आपके द्विगुण या उपक्षिप्त जो व्यंजन हैं, ये क्या हैं? अंग यानी अब रहे द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत क्या शब्द आ रहे हैं? ड़। इनके साथ मात्रा का अभ्यास होता है। जैसे शब्द मिलते हैं पड़ा, ठीक है, सड़क तो एक शब्द है ही, इसमें कहीं मात्रा नहीं है, तो अ की मात्रा है। और जैसे है बड़ा या बड़ी, ठीक। ढ़ के साथ जो शब्द बनते हैं वो क्या है? जैसे पढ़ा, पढ़ी। तो ऐसे शब्द का जो प्रयोग हमें करना पड़ता है। तो आपने देखा कि व्यंजन वर्ण के साथ हमें मात्रा का अभ्यास करना है, क्योंकि हमें शब्दों का निर्माण के साथ साथ वाक्य का निर्माण करना है। अब एक वर्ण हमारे सामने है, वह वर्ण है र। देखिए, तो र के साथ क्या समस्या आती है कि जब र के साथ विशेष करके हर्ष उ और दीर्घ, यानी हर्षु और दीर्घ, छोटी बड़ी उ का जब प्रयोग करते हैं तो ये जो है शब्द के या वर्ण के नीचे नहीं लगते। जैसे हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये लिखने से क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो हमें इसका प्रयोग कैसे करना पड़ता है? सब वर्ण के मध्य में, जैसे र लिखेंगे, यहाँ भी र लिखें, तो इसके छोटी उ जब लिख रहे हैं तो ऐसे, बड़ी उ लिखेंगे तो ऐसे। जैसे शब्द बन रहा है हमारा, शब्द में क्या बन रहा है? रू से, सॉरी देखिए, हमारा रू से शब्द बनेगा क्या? रुपया। और इस रूप से क्या शब्द बन रहा है? रूप, रूपेश, रुमाल। यहाँ क्या शब्द बनेगा? गुरु, रुख, रुकना। यानी र के साथ जब हम हर्षु और दीर्घ का प्रयोग करते हैं तो वह वर्ण के मध्य लगता है। तो इसे आपको याद रखना है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज के वीडियो में हमने पढ़ा मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा की लिपि क्या है, मात्रा का ज्ञान हमें क्यों आवश्यक है, स्वर की मात्रा क्या क्या है, व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा का अभ्यास। और इसके अंतर्गत हमने क्या जाना कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ मात्रा का अभ्यास होगा, सिवाय किसके? अंग और या के को छोड़कर। सभी क से लेकर ह तक हम अभ्यास करेंगे मात्रा का, ठीक है, लेकिन अंग और अ को छोड़ देंगे, इसकी मात्रा को का अभ्यास नहीं करेंगे। और ख़ास करके हमने ये जाना कि र के साथ जब उ की मात्रा लगाई जाती है तो वह कहाँ लगती है? मध्य में, छोटी उ बड़ी उ। और इसके शब्द क्या क्या हैं? छोटी उ के शब्द हैं रुपया, गुरु, रुक, रुकना, और बड़ी उ के शब्द हैं रूप, रूपेश, रुमाल। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज का यह वीडियो सभी बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी वीडियो है,
जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसके लिए भी, और जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब में शेयर भी करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।